गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शुभ सोमवार गाइस, और आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और बताइए गाइस, आप लोग का रक्षाबंधन तो अच्छा से बीता होगा। मेरा भी अच्छा से मना। और बस मैं आप लोग का प्यार और स्नेह, आप लोग मुझे भर भर के प्यार देते हो, ब्लेसिंग देते हो, तो मैं सेंटी हो रही हूँ। और मेरी कोशिश है गाइज, मैं छोटी छोटी वीडियो क्लिप डालूँ, आप हेल्थ टिप्स डालूँ और आप लोग उससे लाभ उठाएं। तो मैं आजकल डाल रही हूँ, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, पागलपन, माइनिया, फोबिया, ये सब पर मैं ये सब पर मैं समाज जैसे लोग हैं कि ईज़िली लेते हैं, और किसी किसी के घर में इस तरह से पेशेंट होते हैं, बट लोग ईज़िली लेते हैं और तो लापरवाही बरतते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्ट्रेस से डिप्रेशन, स्ट्रेस से माइनिया, फोबिया, फिर होते होते डिप्रेशन से होते होते पागलपन तक हो जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मैं छोटी छोटी हेल्थ टिप्स बता रही हूँ और सिम्टम बता रही हूँ, और ये भी बता रही हूँ कि बिना कि ऐसे लापरवाही ना बरतें। और इसमें है कि अगर आपके आस पड़ोस में, अगर नियर डियर आपके घर में इस तरह से हो, तो उन्हें प्यार की आवश्यकता है और इग्नोर ना करें और उन्हें उचित केयर करें। और तो ठीक है, और मैं समाज में अवेयरनेस जगा रही हूँ गाइस। तो ठीक है, मेरा आज का है कि फोबिया पार्ट 3। फोबिया क्या है? फोबिया किसी चीज़ के लिए आपको अगर सेटबैक लगता है, और वो चीज़ के अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं काम, और उस चीज़ में आपको सफलता नहीं हुई और बल्कि उल्टा उल्टा उसका रिजल्ट हुआ, परिणाम भुगतना पड़ा, तो उस चीज़ से आपको इतना माइंड, जो नरम दिल के होते हैं तो उनको ज़्यादा सेटबैक लगती है और वो दिल पर ले लेते हैं। फिर उस चीज़ से उसे जो इस तरह से फोबिया के पेशेंट होंगे, जो नरम दिल के होंगे, उनको दिल पे लगती है और फिर उस चीज़ से, जिस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो, अब उस चीज़ के नाम से उन्हें डर लगने लगती है। तो मैं बताए कि किसी किसी को प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के वजह से डर लगती है, किसी किसी को बेटा बेटी का जैसे होता है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा के आसरा में 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, ऐसे कितने सारा आप कितनी बार आप माँ बने, बट हमेशा वही बेटी हुई, तो समाज के ताने, घर वालों के ताने, तो फिर प्रेगनेंसी नाम से ही डर हो जाती है। वो भी फोबिया पार्ट 2 हुआ। फोबिया पार्ट 3 है कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और बैड लक कोई नहीं जानता है, अगर मैं घर पे भी बैठी हूँ, अगर गॉड घर से बुलावा आ गया, तो मैं बैठे बैठे ही मुझे कुछ न कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहा नहीं जाता है, बट एक नरम दिल वाले को अगर कुछ हैपनिंग होती है, हैपनिंग मीन्स कुछ एक्सीडेंट्स होती है, सेटबैक लगती है, तो उनको दिल पे इतना इतना मानसिक आघात होता है कि फिर वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, फोबिया हो जाती है। उस नाम से डर हो जाते हैं। तो जैसे है कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं, अगर कोई बंदा या बंदी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, और ट्रेन में होता है कि कुछ हैपनिंग होता है, बैड लक होता है, रियर होता है, कभी कभार ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या फिर अगर ट्रेन एक्सीडेंट, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप न्यूज़ में, कोई है कि न्यूज़ में देखते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अब वो जो नरम दिल वाले हैं, उन्हें ट्रेन में ट्रेन का नाम सुनकर ही डर लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे ट्रेन में लॉन्ग जर्नी है, अब आपके पास कोई साधन नहीं, सिर्फ इंक्लूडेड सिर्फ ट्रेन का ही है, तो आपको डर लगेगी, क्योंकि आपने वो हैपनिंग होते हुए न्यूज़ में सुना, टीवी में देखा, या आप अपने आंखों के सामने देखा, लकीली आप बच गए। बट आप अगर बच गए तो आपके मानसिक आघात, इतना माइंड पे प्रेशर होगा कि नेक्स्ट बार आपको लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करना, सिर्फ ट्रेन ही साधन है, बट आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं करोगे। मतलब इतना डर बैठ जाता है कि ट्रेन नाम से ही डर हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मेरा रिजर्वेशन हो गया है ट्रेन में, तो आप उसे भी मना करोगे। इस तरह से मतलब डर हो जाएगा कि अरे बाप रे, लॉन्ग जर्नी जा रहा है, पता नहीं इसकी जर्नी कैसी रहेगी, पता नहीं फिर से दोबारा ना एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह से तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये हो गया फोबिया पार्ट 3।
कि कुछ न कुछ अगर आपको ज़िंदगी में सेटबैक लगती है तो वो चीज़ दिमाग पे इतना ज़ोर से, नरम दिल वाले, जो मजबूत दिल वाले, जो हार्ड हार्ट वाले, उनको नहीं, बट जो नरम दिल वाले हैं, सॉफ्ट, और उनको दिमाग पे असर होती है और तुरंत वो पागल नहीं बनते अगर उन्हें केयर की आवश्यकता है। तो ऐसे ऐसे तो कुछ बंदे, अगर आपको डर रहे हैं कि मुझे ट्रेन से ट्रेवल नहीं करनी है, तो आप उसे प्यार से पूछिए, उसे समझाइए कि नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होती है। मन से डर को निकालो, उसे प्यार से समझाइए, उसे मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि नहीं, आगे से ऐसी नहीं होगी। ये हैपनिंग होती है, घर में बैठे बैठे भी कुदरत कुछ हैपनिंग होना रहेगा तो कुछ न, घर में बैठे बैठे भी हो सकता है कि भूकंप आ जाए, ऐसे कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो उसे प्यार से समझा, उसे हम सभी का समाज में मैं अवेयरनेस जगा रही हूँ कि इस तरह से जो बंदा या बंदी आपके नियर डियर हो, घर में हो, रिलेटिव्स हो या आस पड़ोस में हो, तो उनकी मन की फियर को निकाले, डर को निकाले और उन्हें आश्वस्त करे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कभी कभार हो गया, बट ऐसा आगे नहीं होगा। हो सकता है कि कभी आप बैड लक था कि इस तरह से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बट हमेशा ऐसे नहीं होते। उनके मन के फियर को निकाले और खुश रहे, स्वस्थ रहे। आशा है कि मेरी ये ब्लॉग अच्छा लगेगी और आप लोग समाज में अवेयरनेस जगेगी और आप लोग, आपके आस पड़ोस इस तरह से हैं तो उन्हें आप उनके डर को निकालेंगे, उनके फियर को निकालेंगे और उन्हें आत्मविश्वास जगाएंगे। ओके, थैंक यू।